अथः देव्या कवचम्। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप्छन्द चामुण्डा देवता अंगन्याशोक्त मातरो बीजं दिग्बन्ध देवतास्तत्त्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे श्री सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। हस्ते पुष्पं चादाय भगवतीं ध्यात्वा ॐ वेद्योऽध्यामशमप्रभां मृगपतिः स्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेविताम् हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखाश्चापमगुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे, दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि, अनंतकोटि नमस्कारान् समर्पयामि। भगवती जगदम्बा महाराजराजेश्वर्यै नमः। ओम नमः चंडिकायै। मार्कण्डेय उवाच ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं निर्णाम यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्रा सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुस्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तो शत्रुमध्ये गतो रणे भीषमे दुर्गमे चैव भयार्तः शरणं गतः न तेषां जायते किञ्चित् शुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि येस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् संशयः प्रेतसंस्था चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमारूढ़ा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरणभूषिता इत्येतः मातराः सर्वः सर्वयोगा समन्विता नानाभरणशोभाढ्यां नानारत्नोपशोभिता श्रेष्ठश्च मौक्तिकी सर्वदिव्यहार प्रवल्लवीः इन्द्रनीलेर्महानीले पद्मरागे शुभोनने दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्यः क्रोधा शमाकुलः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मूसलायुधं खेटकं तोमरं चैव प्रशुम्पासमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सारङ्गमायुधमोत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्तायुधानीथं देवानां च हिताय वै नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोर प्राकर्मे महाबले महाबले महोत्साहे महाभय विनाशनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेवतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनीम् उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेद्धस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षे चामुण्डा सववाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातो पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतनी रक्षेदुमा मूर्धनि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भूर्वो रक्षेद् यशस्वनिः त्रिनेत्रं च भूर्वोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शंखनी चक्षुषयोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलो कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शांकरी
नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्टे च चर्चिकाम् अधरे चामृतकलां जिह्वां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चिद्रघण्टा च महामाया च तालुकी कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा वही कण्ठे नलिकां नलकोबरी स्कन्दयो खड्गनी रक्षेद् बाहो मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डनी रक्षे दम्भिका चाङ्गुलीषु च नखाञ्छूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षो रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनो रक्षेन्महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभो च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पोतना कामिका मेढ्यं गुद्दे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् जाननी विन्ध्यवासिनी जङ्गे महाबला सर्वरक्षेत सर्वकामप्रदायिनी गुलफयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षेत् पादाधस्तलवासिनीं नखान् द्रष्टाक्राली च केशाश्चोर्धकेशनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं बागीश्वरी तथा रक्तमजा मांसांश मेदांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालामभेद्या सर्वसन्दिशो शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां क्षत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणापानो तथा व्यानमुदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगनी सत्वं रजस्मश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयुरक्षत वाराही धर्मं रक्षत वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी धनं धनेश्वरी रक्षेत् कौमारीं कन्यकां तथा रक्षेन्मे सर्वगात्राणि दुर्गा दुर्गापहारिणी पन्थानां सुपता रक्षेन्मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारेर्महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यत् स्थानं वर्जितं कवचेन तो तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशनीं पदमेकं न गच्छेतु यजीच्छेच्छुभमात्मना कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्र लाभश्च विजया सर्वकामिकः यं यं चिन्तयति कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वर्यमतुलं प्राप्स्यति भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामे स्वपराजितः त्रैलोके तु भवेत् पूज्य कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्या कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धान्वितः देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येषु पराजितः जीवेत वर्षतशतं साग्रमपमृत्युविवर्जितः न्यस्यन्ति व्याधयः सर्वे लोता विस्फोटकादय स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिं चापि यदीश्वम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचरा खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिका सहजाकुलजा माला डाकनी शाकनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकनिश्च महाबलाः ग्रह भूत पिशाचश्च यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्म राक्षस वेतालां कोष्माण्डा भैरवादय नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेत् राजस्तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डित भूतले जपेत सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावत् मण्डलं धते शशैलवनकामनं तावतिष्ठन्ति मेदिन्यां सन्तति पुत्रपौत्रकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषं नित्यं महामाया प्रसादतः तत्र गच्छति भक्तोऽसो पुनरागमनं न हि लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते लभते परमं रूपेण शिवेन सह मोदते। जय जय श्री जगजननी नमः। श्री जगदम्बार्पणम्।
अस्तु। भगवती श्रीमद्राजराजेश्वर्यै नमः। गुरुगम्य विद्यायै नमः। षोडशाक्षरी विद्यायै नमः। महाविद्यायै नमः। परम विद्यायै नमः। मां महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिकायै भगवती दुर्गा देव्यै नमः। यह दुर्गा कवच पाठ श्री दुर्गा सप्तशती में आया है और इस पाठ के विषय में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक नित्य प्रति मां भगवती के चरणों में बैठकर इस दिव्य स्तोत्र का पाठ करता है, जैसा कि इस पाठ के नाम से ही प्रतीत होता है, कवच यानी कि आवरण, हमारे शरीर के कहो या हमारे बंधु वर्गों के कहो या किसी भी रूप में कहो कि एक कवच का कार्य यह करता है। इसके पाठ करने से धन धान्य सुख समृद्धि वैभव आदि की प्राप्ति होती है और साथ ही इसमें वर्णन आया है कि भूत पिशाच डाकनी शाकनी आदि किसी भी प्रकार के किसी भी दोष का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है यदि हम श्रद्धापूर्वक इस श्री दुर्गा देवी के जो कवच है उसका पाठ करते हैं। आगामी 9 अप्रैल 2024 से मां पराम्बा भगवती दुर्गा देवी का पावन पवित्र पर्व नवरात्रि पर्व प्रारंभ होने जा रहा है। हिंदुओं का नववर्ष शुभारंभ होने जा रहा है। मां भगवती की पूजा आराधना पूरे जोर शोर से पूरे भारतवर्ष में प्रायः सभी लोग करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को, किसी माता को, बहन को मेरे द्वारा बताया गया यह पाठ करना हो या करना चाहते हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। इसकी विधि, इसका तरीका क्या है, कैसे इसको करना है, इस विषय में जानकारी लेना चाहते हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। यह पाठ अपने आप में बहुत सिद्ध एवं शक्तिशाली है। इस कवच पाठ की जितनी ज़्यादा महत्वता को वर्णन करें उतना ही कम है। तीनों गुणों से युक्त, तीनों रूपों से युक्त महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती का समन्वय और नवरात्रि का पावन पर्व, इस अवसर पर यदि कोई श्रद्धा भक्ति से और भाव भक्ति से वाकई में इसका पाठ करता है तो उसको मनोवांछित फल की अवश्य प्राप्ति होती है। आप सभी को मंगलमय शुभकामनाओं के साथ जय मां अम्बे, जय श्री केदारनाथ प्रभु। आप सभी का दिन प्रतिपल मंगलमय हो, शुभ हो, ऐसी मां जगदम्बा से प्रार्थना है। पुनः जय श्री केदार, हर हर केदार।